अब कार्मिक है क्या? कार्मिक बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं, और शादी के समय पे लड़कियां बहुत कई बार बोलती है कि मैं 7 जन्म में तुम्हारे साथ रहूँगी, 7 जन्म साथ में रहेंगे, हम 7 जन्म साथ में निभाएंगे। तो बच्चे के साथ भी बोल देते हैं, मम्मी के साथ बोल देते हैं, बहुत सारे, मतलब हम कई बार बिना रियलाइज़ करें कि हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करें, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, हम बोल देते हैं। ये तो फिजिकल बॉडी की बात हो गई, इस जन्म की बात हो गई, कोई जन्म की बात हो गई कि किसी न किसी जन्म में हमने उनको बता दिया कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं आपको साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कभी कभी या मोस्टली हम कॉन्ट्रैक्ट्स कब करते हैं? मृत्यु के तुरंत बाद। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिया है और जानबूझ के टॉर्चर किया है, पर जब वो इंसान मर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो मैंने मेरे पत्नी के साथ बहुत बुरा किया, कुकर्म कर दिए। पत्नी तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी, जिसको हमने जला भी दिया। जब मैं मर रहा हूँ या मरने के तुरंत बाद, तो जैसे अभी मैंने देह छोड़ दिया, मुझे 360 डिग्री सब कुछ दिखाई देता है। किसी किसी को देह बॉडी है लास्ट मोमेंट पे भी दिखाई देता है, और किसी किसी को मृत्यु के तुरंत ही दिखाई देता है। तो पूरा लाइफ सामने जुब 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 करके आता है। और पत्नी दिखती है, पत्नी के साथ मैंने क्या व्यवहार किया था, मेरे मन में जो कीड़े थे, मेरे मन में जो गंदगी थी, वो मैंने किस तरह से पत्नी के ऊपर टॉर्चर किया था, ये पूरा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में दिखती है। और फिर मुझे ग्लानि हो जाती है, रिग्रेट हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लग जाता है, गिल्टी फीलिंग हो जाता है। और तब मैं अपने आप को ही सजा दे देता हूँ कि देखो तूने तुम्हारी पत्नी को ऐसा ऐसा किया, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, या फिर कोई और रैंडम इंसान ये तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तुम्हें पता चलेगा क्या। अब ये जब पता चलता है कि तुम्हें पता चलेगा क्या, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है या कार्मिक बंधन होता है। उसके बाद कर्स होते हैं। कर्स समझ में आता है, श्राप। कि पहले के ज़माने में जब बहुत लालची लोग होते थे, वो सामने वाले व्यक्ति है उसको स्लेव्स बना देते थे, स्लेव्स या उसको बहुत प्रताड़ना देते थे, स्लेव बनाते थे, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, एब्यूज़ करते थे। तो सामने वाली व्यक्ति जो है, आदमी हो या औरत, उसको जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ना, तो उसके दिल से आह निकल जाती थी कि जैसे तूने मेरे साथ किया है ना, तेरी पीढ़ी भी खुश नहीं रहेगी। बोल दिया, पकड़ लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर क्या होता है, पितृ से आ रहा है हमें ये कार्मिक। तो ये एक टाइप ऑफ पितृ दोष भी बोल सकते हैं। ये है रियल पितृ दोष, कि पितृ होते होते डीएनए में घुस जाता है ये श्राप, और कुछ जो भी, कोई गिल्ट, कोई श्राप, कोई बहुत सारे इमोशंस होते हैं, है ना, वो डीएनए में घुस जाते हैं। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी है कार्मिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कार्मिक कर्स, एंसेस्ट्रल कर्स, ये सब ये चीज़ें होती है। फिर क्या होता है, जैसे पहले के ज़माने में माँ जो है कई बार मर जाती थी एट चाइल्ड बर्थ, कई बार। तो 50% ऑफ द टाइम बच्चा मर जा रहा है, या 50% ऑफ द टाइम में बच्चा या जच्चा, दोनों में से कोई ना कोई एक्सपायर हो रहा है और जीवन चल रहा है। पर अगर मान लेते हैं माँ एक्सपायर हो गई एट चाइल्ड बर्थ, तो ये बेबी के साथ तो इतना कनेक्शन नहीं होता जैसे जिस बेबी को जन्म दे दिया। पर उसके पहले के जो बच्चे होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और फिर वो बोल देती है कि मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। इतना स्ट्रॉन्ग होता है, या तो हस्बैंड के लिए होता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर वो कई लाइफ टाइम में आगे चला जाता है। तो ये सब टाइप के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और भी होते हैं,
आई मीन सॉरी, मैं टाइम ले रही हूँ, जब हम देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं। और भी होते हैं, जैसे पहले के ज़माने में वॉर पे जाते थे, लड़ाई पे जाते थे, राजा को रिप्रेजेंट करते थे और राजा के लिए लड़ाई करते थे। तो लड़ाई करते करते वो जन्मभूमि, वो कर्म भूमि, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगा, या जो भी उनके दिल से जो भी निकला। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है राजा के लिए, लीडर के लिए, क्षेत्र के लिए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कार्मिक होते हैं। हम पहले के ज़माने में गुरु होते थे, गुरु प्रथा। तो गुरु प्रथा में कई बार जो शिष्य होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट करे कि मेरा तुम ही से मोक्ष होगा, मेरा तुम ही से मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गुरु हो जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़े बिना कहीं से आगे अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करूँगा। फिर जब शिष्य मिसबिहेव करते हैं, शिष्य बुरी तरह व्यवहार करते हैं गुरु के साथ, तो गुरु श्राप दे देते हैं या गुरु बोल देते हैं कि बिना गुरु के तूने अवहेलना की है गुरु की, है ना। ईगो में आ जाते हैं कई लोग, तो वो बोलते हैं बिना गुरु के तेरा उद्धार नहीं होगा। तो फिर वो दर बदर इस लाइफ टाइम में ढूंढते रहते हैं, गुरु गुरु कोई मुझे हेल्प करो, है ना। अंदर से कचोटते रहते हैं। पैसों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। श्राप मिल जाता है या खुद ही बोल देते हैं या पता नहीं क्या ही, जो भी ड्रामा, पर एंड ऑफ द डे क्या है कि तुझे कभी पैसा नहीं फलेगा। तो इतना पैसा होता है, हम हैप्पी ही नहीं हो पाते, कुछ भी होने दो, बट खुशी, शांति, संतोष ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट विथ मनी। कई बार हम भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और बहुत ये इमोशंस है ना, ये बहुत ही डेंजर चीज़ होती है, क्योंकि इमोशन में आ गए तो हम पता नहीं किसी को भी क्या क्या बोल देते हैं, है ना। और ये सब का आंसर क्या है, मतलब एग्जाम्पल क्या है, हमारे भोले भंडारी। क्योंकि जो श्रवण ने कहा कि भगवान मैं तुम्हें मिलने आया और तुम मिले नहीं मुझे, दुखी हो गया श्रवण। तो आ गए ना भगवान बाहर कि तू टेंशन मत ले, अब मैं तेरे मंदिर के बाहर मैं रखूँगा तेरे लिए। ये है कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये है पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और बहुत सारे, बहुत वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कार्मिक होते हैं। कई बार हम लोग क्या समझते, कर्म कर दिया, बुरे कर्म, हाँ बुरे कर्म, नहीं, बुरे कर्म होते, बट इट इज़ जस्ट 5 पैसा, जो पूरे 1000 का सिर्फ 5 पैसा है ये, कि आपने बहुत बुरे कर्म किए, आपने कुकर्म किए। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेम में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्रेंडशिप में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लव रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बच्चा और माँ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, माँ बाप और बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई बहुत वाइड स्प्रेड है ये बातें। तो अब मेरा काम क्या है ना। अब आया गॉड्स लव का काम और मेरा काम। आपको जैसे मैंने कहा कि मैं एक एनलाइटेड बीइंग हूँ, मैं एक हीलर नहीं हूँ, है ना। मैं हीलर नहीं हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हीलर एंड अ एनलाइटेड बीइंग, जो मैं हूँ। मैं बाकी एनलाइटेड बीइंग की बात नहीं कर सकती हूँ, आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ हीलर, कि मेरे पास सभी की चाबियाँ हैं, है ना, सभी के मास्टर कीज़ है। क्योंकि मैं गॉड्स लव रेडिएट होता है और गॉड्स लव से ही काम हो रहा है। और जो हीलर होते हैं वो एक्सटर्नल काम करते हैं, आपके चक्रा पे ऊपर से काम करेंगे। मैं चक्रा के अंदर जाके काम करती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे जाके काम करती हूँ, राइट। अब क्योंकि मेरे पास ओवरराइड करने का कैपेसिटी है जो गॉड ने दिया है, तो भूले से, जाने से, अनजाने से जो हमने कोई ना कोई जन्म में या इस जन्म में, किसी भी जन्म के बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जिसकी वजह से आप चक्रव्यूह में फंस गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यूस आपका लाइफ सर्कल फंस गया और समझ में ही नहीं आ रहा कैसे निकले। तो वहाँ पर गॉड्स ग्रेस हो गया हम सब पे
कि मैं वहाँ जाती हूँ, आप जैसे बोलते हैं हाँ मैं वहाँ जाती हूँ, और वो जो ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से गोल 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 घूम रहे हैं उसको काट कर उसको सीधे रास्ते पे और आप अग्रसर हो जाएंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। कैसे होता है? ओनली विथ गॉड्स लव। गॉड्स लव कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। गॉड्स लव लव ऑफ गॉड है, अनकंडीशनल। कि कितना भी हमने कुकर्म कर दिए, कितना भी हमने पता नहीं क्या ही कर लिया, जब हम शरणागत हो जाते हैं परमात्मा के, तो वो हम पे उनकी असीम दया कृपा देते हैं, है ना। और जिसका मुझे उन्होंने ये जो भी मैं आपके साथ करी हूँ वो सब परमात्मा ने ही सिखाया है, तो ये मैं कर रही हूँ। और उसके लिए अभी तक आप फिज़िकली 2 4 3 4 5 6 10 15 लाइफ दे रहे थे, उसके बदले हम आपसे पैसे ले लेते हैं। इसलिए मैं क्या कहती हूँ, पैसा सबसे सस्ता है, पैसा दो ख़त्म करो। तो ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं मैडम आप एनलाइटेड है फिर भी आप पैसा मांगते हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं एनलाइटेड हूँ इसलिए चुपचाप पैसा ले लेती हूँ, नहीं तो फिर आप मेरे ऋणी हो जाएंगे, फिर वापस मेरे ऋण के चक्कर में चक्कर काटेंगे। सिंपल। इसे क्या सस्ता है? पैसा। ये लो मैडम पैसा, मुझे मुक्त कर दो, अच्छी बात है ना। और जो भी हुआ परमात्मा की दया से हो रहा है, हम उसमें कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कहने वाले। समय समय की बात है। अब आपका समय आ गया कि ये पर्टिकुलर कर्म से ख़त्म हो जाए, मतलब कर्म से सेपरेट हो जाए, खत्म, आपका कर्म क्लियरिंग हो जाए, तो हम मिलते हैं और हम आगे काम करते हैं, है ना। और क्या 100% है? कितना है? जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मतलब जैसे कार्मिक क्लियरिंग शुरू होता है ना, जैसे कार्मिक क्लियरिंग शुरू होता है, सभी की लाइफ खुद से ही ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू होती है। अचानक आपके अंदर शांति फील होती है कि पता नहीं आज दिन अच्छा है, अच्छा लग रहा है। वही हस्बैंड के साथ कुड़कुड़ अचानक सब नॉर्मल हो जाता है। एक मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। 3 साल से हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स के चक्कर कर रहे थे कि हम डिवोर्स दे रहे हैं। 3 साल से डिवोर्स चल रहा था। लेडी अपने घर पे थी, हस्बैंड अपने घर पे था, और वो डिवोर्स के लिए झगड़ा कर रहे थे या जो भी प्रोसीडिंग्स हो रहा था। और वो दोनों मिल रहे थे कोर्ट में, और दोनों के पेरेंट्स मिल रहे थे या जो भी फैमिली मेम्बर्स और जो भी था लॉयर्स। तो वो हमेशा 3 साल दूर ही रह रहे थे। अब हीलिंग शुरू हुआ, कार्मिक क्लियरिंग उनका शुरू हुआ। वो लेडी ने मुझे कहा कि वैसे मैं डिवोर्स देना भी चाहती हूँ और डिवोर्स देना नहीं भी चाहती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला कोई नहीं। कहते हैं पता है आपको 3 साल हो गए हम एक ही एरिया में रह रहे हैं, पर कभी भी एक बार भी हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हैं। जब भी आते हैं तो कोर्ट में होते हैं। तो ओके, ऐसा कुछ हो गया 10-15 दिन में कि दोनों आमने सामने आ गए रोड के ऊपर। ना इसके पेरेंट्स कोई था उनके साथ, ना उनके पेरेंट्स कोई थे, और चुपचाप बिना बात किए वो दोनों बाइक पे थे, तो दोनों अपनी अपनी बाइक लेके एक जगह पे चले गए। कुछ नहीं बोला, कुछ बोले ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं। साथ साथ में चलने लग गए, और वहाँ जाके बैठे बैठे एक घंटा। और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तो लड़की ने बोला नहीं चाहिए। तो कहते मुझे भी नहीं चाहिए। फिर वो लोग नेक्स्ट टाइम कोर्ट में मिले, तो इतने बार कभी पूछते नहीं है जज के डिवोर्स चाहिए नहीं चाहिए। तो उस दिन पूछ लिया डिवोर्स चाहिए नहीं चाहिए, तो दोनों फुट के रोने लगे। कहते मुझे नहीं पता मेरे कैसे ये सब हो रहा था, पर अपने आप होने लगा। और उन्होंने बोला हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, ये लॉयर और हमारे पेरेंट्स कंटिन्यूसली ऐसे ही कर रहे हैं, हमको टॉर्चर कर रहे हैं। उस हफ्ते दोनों शादी वापस चालू, हाँ, 1 महीने में प्रेग्नेंट, और बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, पता भी नहीं चला। उनके लिए ये जो 3 साल है ना, इट्स अ बुरा सपना।
कॉन्ट्रैक्ट था ना झगड़ा करने का वगैरह वगैरह, वही सास ससुर अभी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे क्योंकि इतनी सेवा की उसने, सब मिस इंफॉर्मेशन वट एवर, तो अभी सब परफेक्ट हो गया। तो ये है, इस तरह से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का काम जब होता है तो बहुत ईजिली सब हमारे बीच के कुड़ सब चले जाते हैं और लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो कार्मिक क्लियरिंग बहुत 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 अच्छी चीज़ है ना, और सिर्फ गॉड्स ग्रेस है मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से ये है ना। थैंक यू।